सिर्फ उनका ब्रेन और एक चीक मसल काम करी थी। और सिर्फ अपने ब्रेन की हेल्प से उन्होंने बुक्स लिख डाली, बहुत से पेपर्स पब्लिश किए और साइंस की फील्ड में बहुत कंट्रीब्यूशन किया। इन शॉर्ट, हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ब्रेन है और इसकी हमें बहुत अच्छे से केयर करनी चाहिए। मेरे एक रिलेटिव है जो कहते हैं कि गर्दन से ऊपर ब्रेन पर ही सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, बाकी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए उतने पैसे नहीं चाहिए होते। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे उन 12 हैबिट्स के बारे में जिससे हमारा ब्रेन डैमेज होने के चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। इनमें सबसे पहली हैबिट कहती है कि हाई वॉल्यूम कैन डैमेज योर ब्रेन। वैसे मैक्सिमम लोगों को तो मजा तब आता है जब म्यूजिक की वॉल्यूम थोड़ी ज्यादा हो, और खास करके आजकल के जमाने में जहां पर नॉइज कैंसलिंग ईयरफोन मिल रहे हो, तो अपने कानों को डैमेज करना और आसान हो गया है। हम में से मैक्सिमम लोग दुनिया की नॉइज को कम करने के लिए हेडफोन्स पहनते हैं और मैक्सिमम वॉल्यूम में म्यूजिक सुनने लगते हैं, जिससे ना तो सिर्फ हियरिंग प्रॉब्लम होगी बल्कि अल्जाइमर और ब्रेन टिश्यू के लॉस का खतरा भी बढ़ जाता है। तो अब सवाल आता है कि क्या हम म्यूजिक ही ना सुने? ऑब्वियसली नहीं, हम म्यूजिक सुन सकते हैं, बट बस म्यूजिक की वॉल्यूम को कंट्रोल में रखना है। तो सवाल ये है कि परफेक्ट वॉल्यूम है क्या? हेडफोनेस्टी, जो कि एक काफी फेमस डिजिटल हेडफोन मैगजीन है, वो कहते हैं कि एक परफेक्ट हेडफोन वॉल्यूम का पता करने के लिए पहले अपने हेडफोन्स उतारो और उसे आर्म्स लेंथ की दूरी पर रखो और फिर देखो कि क्या तुम्हें क्लियरली आवाज सुनाई दे रही है अपनी म्यूजिक की। अगर आवाज सुनाई क्लियरली दे रही है तो वॉल्यूम को कम करो और इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट करो, और यही वॉल्यूम एक ऑप्टिमम वॉल्यूम है जिसमें हमें क्लियरली दूर से अपनी म्यूजिक का पता नहीं चल रहा है। नेक्स्ट हैबिट आती है इनएक्टिविटी। जर्नल ऑफ कंपैरेटिवली न्यूरोलॉजी में एक स्टडी पब्लिश हुई थी जहां पर यह बताया गया था कि इनएक्टिविटी यानी सुस्त लाइफस्टाइल और मेंटल डिक्लाइन का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। यानी हम में से जो लोग बेसिक मूवमेंट एक्टिविटीज भी नहीं कर रहे हैं, जैसे कि वॉकिंग, साइकिलिंग, स्ट्रेचिंग एक्सेट्रा, उससे हार्ट डिजीज, मोटापा, डिप्रेशन, कैंसर और मेमोरी लॉस जैसी बीमारियों के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्सरसाइज और ब्रेन के डायरेक्ट रिलेशनशिप पर काफी बुक्स भी लिखी जा चुकी हैं, जिसे कि आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि रॉन रैटी की बुक स्पार्क और जॉन मेडिना की बुक ब्रेन रूल्स फॉर एजिंग वेल। इसलिए हमें रेगुलरली फिजिकल एक्टिविटीज करते रहनी चाहिए, जिससे ब्रेन में वो केमिकल रिलीज होंगे जो हमारी मेमोरी और लर्निंग कैपेबिलिटी को इंप्रूव करेंगे। नेक्स्ट हैबिट आती है मल्टीटास्किंग। अर्ल माइलर, जो कि MIT यानी मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में न्यूरो साइंटिस्ट और वर्ल्ड एक्सपर्ट हैं डिवाइडेड अटेंशन में, वो कहते हैं कि हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग कर ही नहीं सकता। हम बस एक टास्क से दूसरे टास्क में शिफ्ट होते रहते हैं, और जब भी हम मल्टीटास्किंग करते हैं इसके लिए हमारा ब्रेन अफेक्ट होता है। मल्टीटास्किंग स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से मेंटल फॉग क्रिएट होता है, यानी हम क्लियरली कुछ सोच भी नहीं पाते। इसलिए बेटर यही है कि हम एक टाइम में एक टास्क ही करें। इस पर कैल न्यूपोर्ट ने एक बहुत ही अच्छी बुक लिखी है जिसका नाम है डीप वर्क, जिसमें अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं कि किस तरह से हम मल्टीटास्किंग अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट नेगेटिव हैबिट आती है ओवर स्टिमुलेशन। ग्लेन विल्सन, जो कि ग्रिशम कॉलेज लंदन में विजिटिंग प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी हैं, उन्होंने प्रूव किया है कि अगर हम किसी टास्क पर फोकस कर रहे हैं और ईमेल्स या व्हाट्सएप मैसेजेस हमें इनबॉक्स में दिखाई दे रहे हैं, तो हमारा IQ 10 पॉइंट्स तक कम हो जाता है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड इरिटेशन का भी सबसे बड़ा रीजन है। इसलिए अगर हम इंफॉर्मेशन को बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज करें और जो भी कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं उसे पहले से ही डिसाइड कर लें कि इसके अलावा मैं कोई और वीडियोस नहीं देखूंगा, तो बहुत चांसेस हैं कि हम अपने ब्रेन की एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकते हैं। ओवर स्टिमुलेशन से बचने के लिए प्रोडक्टिविटी पे काफी बुक्स हैं, जैसे कि ब्रायन ट्रेसी की बुक ईट दैट फ्रॉग या फिर गेरी केलर की बुक द वन थिंग। नेक्स्ट हैबिट जो हमारे ब्रेन को डैमेज कर सकती है वो है सिटिंग फॉर टू लॉन्ग। UCLA में एक स्टडी की गई थी जहां पर पेपर पब्लिश किया गया, जिसमें ऑथर ने कहा कि अगर हम बहुत देर तक बैठे रहते हैं तो हमारा ब्रेन स्ट्रक्चर चेंज होने लगता है, स्पेशली मीडियल टेम्पोरल लोब। बेशक हम बहुत देर तक एक्सरसाइज भी क्यों ना करते हो, इसके लिए हम काफी सॉल्यूशंस ऑप्ट कर सकते हैं, जैसे कि हर थोड़े टाइम के बाद 10 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। अगर हमारी मीटिंग्स थोड़ी देर के लिए है तो स्टैंडिंग मीटिंग्स ही प्रेफर करें, या फिर 40-50 मिनट के बाद थोड़ा चलने लग जाए। नेक्स्ट हैबिट कहती है कि अवॉइड इंक्रीज्ड स्क्रीन टाइम। टॉम कर्स्टिंग, जो कि एक साइकोथेरेपिस्ट हैं और मेंटल हेल्थ एंड पेरेंटिंग इन डिजिटल एज की फील्ड में एक्सपर्ट हैं, वो कहते हैं कि कोई भी स्क्रीन के साथ एक्टिविटी जैसे कि टेलीविजन, फोन, टैबलेट्स, कंप्यूटर, वीडियो गेम्स, ये सब स्क्रीन टाइम में इंक्लूड होता है, जिससे ब्रेन में अफेक्ट होता है। वीडियो कॉलिंग से बेटर है कि हम फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन प्रेफर करें। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की एक स्टडी में पता चला है कि अगर 10 मिनट भी हम लोगों से फेस टू फेस बात करते हैं तो हमारी मेमोरी और कॉग्निशन एबिलिटीज इंप्रूव होने लगती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है स्लीपिंग पुअरली। एक के बाद एक स्टडी से ये प्रूव हो चुका है कि नींद की कमी के बहुत से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म नुकसान हैं,
जैसे कि हमारा रिएक्शन टाइम स्लो हो जाता है, ग्लूकोज लेवल, मूड, हेडेक, हार्मोन इम्बैलेंसेस और मेमोरी प्रॉब्लम्स। रीसेंट स्टडीज ने यह भी दिखाया है कि स्लीप डेप्रिवेशन लिटरली हमारे ब्रेन को श्रिंक कर देती है, यानी छोटा कर देती है। इलॉन मस्क भी बोलते हैं कि जब मैं पूरी नींद नहीं ले पाता तो मैं बहुत ही ग्रम्पी यानी सुस्त, चिड़चिड़ा सा महसूस करता हूँ। Do you get any sleep? Yeah, sometimes not enough. Sleep is really great because I find if I don't get enough sleep, then I'm quite grumpy. शॉन स्टीवेंसन अपनी बुक स्लीप स्मार्टर में बोलते हैं कि स्लीप इज मोर इम्पोर्टेंट देन एक्सरसाइज एंड डाइट कंबाइंड। यानी एक अच्छी साउंड स्लीप से हमें जो फायदा होगा वो एक्सरसाइज और डाइट को मिला के भी नहीं हो सकता। इस बुक में बेस्ट स्लीप लेने के लिए उन्होंने 21 मेथड्स दिए हैं जो कि सारे रिसर्च बेस्ड हैं। तो अगर आप एक अच्छी स्लीप में इंटरेस्टेड हैं तो इस बुक को जरूर पढ़ें। नेक्स्ट हैबिट जो हमें अवॉइड करने की कोशिश करनी है वो है कवरिंग हेड व्हाइल स्लीपिंग। ये पॉइंट कहता है कि जब हम मुंह ढक के सोते हैं तो हम कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, क्योंकि हम पहले से ही रिसाइकल्ड एयर जो ब्लैंकेट के अंदर है उसे हम ब्रीथ कर रहे हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा है। इसलिए ऐसा करने से हमारे ब्रेन तक कम ऑक्सीजन पहुंचता है। नेक्स्ट हैबिट कहती है डिहाइड्रेशन। क्या आपको पता है कि हमारा ब्रेन 70 से 80% सिर्फ पानी से बना हुआ है, क्योंकि वाटर की मदद से ही नेसेसरी सब्सटेंसेस ब्रेन तक पहुंचते हैं। इसलिए हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा एफिशिएंट परफॉर्मेंस तभी दे सकता है जब हमारा वाटर इनटेक अच्छा है। नेक्स्ट हैबिट आती है स्मोकिंग। रिसर्च ये प्रूव कर चुकी है कि स्मोकिंग से सिर्फ कैंसर ही नहीं होता बल्कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स की थिकनेस भी कम होती है, जिसकी वजह से हमारी सोचने की कैपेबिलिटी काफी कम हो जाती है। नेक्स्ट हैबिट आती है अवॉइड टू मच सॉल्ट। एक स्टडी पब्लिश हुई थी जामा न्यूरोलॉजी में, जिसमें ये प्रूव किया गया है कि ज्यादा नमक खाने से हाई ब्लड प्रेशर होता है, जिससे स्ट्रोक के होने के चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट नेगेटिव हैबिट है अवॉइड टू मच फूड। 2012 में न्यूरोलॉजी में एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें 6000 पार्टिसिपेंट्स को लिया गया था और उनके कुछ टेस्ट लिए गए। इन 6000 पार्टिसिपेंट्स की एवरेज एज 50 साल थी। 10 साल के बाद इन सब पार्टिसिपेंट्स को दोबारा से एग्जामिन किया गया और रिजल्ट से ये पता चला कि जिन पार्टिसिपेंट्स का वेट बढ़ा था उनके कॉग्निटिव फंक्शंस यानी सोचने की क्षमता 22% से कम हो गई थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने टोटल 12 हैबिट्स के बारे में बात करी जो हमारे बॉडी के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे ब्रेन को डैमेज करती हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट था हेडफोन्स। ये पॉइंट कहता है कि जितनी ज्यादा वॉल्यूम में हम म्यूजिक सुनेंगे उतना ही ब्रेन डैमेज की पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, जिसमें हमने देखा था कि हेडफोन्स को उतार के आर्म्स लेंथ की दूरी पर रखो और देखो कि हमें क्लियरली आवाज सुनाई दे रही है या नहीं, और वॉल्यूम को कम कर दो और इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट करो। यही ऑप्टिमल वॉल्यूम होगी जिसमें हमें सॉन्ग सुनने चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है इनएक्टिविटी। इस पॉइंट में हमने देखा था कि बॉडी को मूव ना करना कैसे ब्रेन की फंक्शनैलिटी के लिए नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है। इसमें हमने जॉन रैटी की बुक स्पार्क और जॉन मेडिना की बुक ब्रेन रूल्स फॉर एजिंग वेल के बारे में भी डिस्कस किया था। तो जो बचपन से हमारे घर वाले बोल रहे हैं कि ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक जैक अ डल बॉय, तो ये एग्जैक्टली ठीक है। थर्ड पॉइंट था मल्टीटास्किंग, यानी हमारे ब्रेन की एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए हमें मल्टीटास्किंग को अवॉइड करना चाहिए, जिसके लिए हमने देखा था कि हम डीप वर्कबुक पढ़ सकते हैं। फोर्थ पॉइंट कहता है ओवर स्टिमुलेशन, यानी जितनी ज्यादा हम पर ईमेल्स, मैसेजेस, नोटिफिकेशन की बम्बार्डमेंट होगी हमारे ब्रेन की एफिशिएंसी उतनी ही कम हो जाएगी। इसमें हमने 2 इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करी थी, जिसमें सबसे पहली बुक थी ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी और दूसरी बुक थी द वन थिंग बाय गेरी केलर। फिफ्थ हैबिट आती है कि सिटिंग फॉर टू लॉन्ग, यानी एक्सरसाइज के अलावा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बहुत देर तक बैठे ना रहें। ज्यादा प्रेफर करें कि शॉर्ट मीटिंग्स हमें खड़े होकर देनी चाहिए या हर थोड़ी देर के बाद मूव करते रहना चाहिए। सिक्स्थ हैबिट थी इंक्रीज्ड स्क्रीन टाइम, यानी जितना कम हम स्क्रीन टाइम करेंगे और जितने सोशल हम होंगे उतनी ब्रेन परफॉर्मेंस हमारी इंप्रूव होगी। सेवेंथ हैबिट कहती है कि एक अच्छी क्वालिटी स्लीप लेनी चाहिए, क्योंकि स्लीप इज मोर इम्पोर्टेंट देन डाइट एंड एक्सरसाइज कंबाइंड। स्लीप लेने के लिए काफी सोल्यूशन है, जैसे कि कंप्लीट डार्क कमरे में सोना, शाम के टाइम ब्लू लाइट को अवॉइड करना, सोने से पहले अगर हॉट बाथ हो जाए तो डीप स्लीप आ सकती है। ये सारे पॉइंट्स शॉन स्टीवन की बुक स्लीप स्मार्टर में दिए गए हैं। नेक्स्ट हैबिट में हमने देखा था कि प्रेफर कीजिए कि हम मुंह ढक के ना सोएं ताकि हमारे ब्रेन को पूरा ऑक्सीजन मिले। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि क्योंकि हमारा ब्रेन 70 to 80% वाटर से बना है, इसलिए उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें वाटर इनटेक अच्छा रखना चाहिए। 10th हैबिट में हमने देखा था कि स्मोकिंग को कंप्लीटली अवॉइड करें। 11th हैबिट थी कि बहुत ज्यादा नमक हाई ब्लड प्रेशर और ब्रेन की फंक्शनैलिटी को कम करता है। 12th हैबिट थी कि बहुत ज्यादा खाने से भी ब्रेन परफॉर्मेंस डिक्रीज होती है। दोस्तों, अगर आप ब्रेन की परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो ये बुक्स जरूर पढ़ें जो हमने आपको रेकमेंड की थी।